क्या आपने कभी यह सोचा है कि महाभारत का सबसे दर्दनाक दृश्य किसी सम्राट की हार नहीं, बल्कि एक 16 वर्ष के बालक की निहत्थी मृत्यु है? और क्या आपने यह प्रश्न किया है कि जिस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया, उसी युद्ध में धर्म सबसे पहले कब हार गया? महाभारत के 13वें दिन, जब अर्जुन और श्री कृष्ण को रणनीति के तहत युद्ध भूमि से दूर रखा गया, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। एक ऐसी युद्ध संरचना जिसमें प्रवेश तो संभव था, पर लौटना लगभग असंभव। अभिमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था, वह अर्जुन का पुत्र था, जिसने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश की विद्या सुन ली थी, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग कभी नहीं जाना, और यही अधूरा ज्ञान उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बना। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का साहस दिखाया, तब अनुभवी योद्धा मौन रहे, क्योंकि सभी जानते थे कि यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, बल्कि नियति का है। फिर भी किसी ने उसे रोका नहीं। चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही अभिमन्यु ने असंभव को संभव कर दिया, पर जल्द ही पांडवों को बाहर रोक दिया गया और एक किशोर को भीतर अकेला छोड़ दिया गया। थका हुआ, घायल, बिना धनुष और बिना रथ, अभिमन्यु तब भी लड़ा, और जब उसके पास कोई अस्त्र नहीं बचा, तब उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध किया। उस क्षण वह केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक बन गया। लेकिन इतिहास का सबसे काला क्षण तब आया, जब 7 महारथियों ने एक साथ एक निहत्थे बालक पर आक्रमण किया, और पीछे से किया गया प्रहार अभिमन्यु की कथा को अमर बना गया। उस दिन केवल एक योद्धा नहीं मरा, बल्कि युद्ध के नियम, मर्यादा और धर्म भी घायल हुए, क्योंकि नियमों को तोड़कर मिली विजय कभी भी सच्ची जीत नहीं होती। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसी ने महाभारत को उसके अंतिम और निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया। और यही कारण है कि यह कथा आज भी हमें चेतावनी देती है कि हर चक्रव्यूह केवल युद्ध में नहीं, जीवन में भी होता है।